कहते हैं संतों की वाणी कभी असत्य नहीं होती और उन्हें भविष्य का दर्शन स्पष्ट होता है। सनातन संस्कृति इसकी साक्षी है कि संतों की भविष्यवाणी कभी खाली नहीं गई। फिर एक महान संत ने ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जिसे नकारा नहीं जा सकता। पुरुष जन जा जा करके राधा नाम भगवद यश गान करते जगत मंगल करते हैं। जगत मंगल जिस दिन ये बंद हो जाएगा उस दिन जो धुआं उठ रहा है ना वो ज्वाला बन जाएगी, सुरक्षित कोई नहीं रहेगा। ये हैं परम संत प्रेमानंद जी महाराज। कहते हैं ब्रजभूमि और ब्रजरज और बिहारी जी किशोर जी की इन पर विशेष कृपा है। इनकी ओजस्वी वाणी का श्रवण और तपस्या के दर्शन करने को हर कोई ललायत रहता है। बीते दिनों प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन जी इनके दर्शन करने पहुंचे, जहां प्रेमानंद जी महाराज ने उन्हें सनातन धर्म और दर्शन के प्रचार का आशीर्वाद तो दिया ही, साथ ही भविष्य की चिंता जताते हुए एक बड़ी भविष्यवाणी कर डाली। क्या है वो भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। ये जो भगवत यश गान हो रहा है, जो भगवत प्रेमी महात्मा जन निरंतर नाम जप कर रहे हैं, भगवत यश चिंतन कर रहे हैं, लीला चिंतन कर रहे हैं, उनसे सबका मंगल हो रहा है। लोग नहीं जानते हैं ये जो अशुभ है ये भस्म होता रहता है उनकी वाणी से, उनके चिंतन से, उनकी शरीर से स्पर्श की हुई वायु से। और जिस दिन ये मंगल बंद हुआ, उस दिन जो धुआं उठ रहा है ना वो ज्वाला बन जाएगी, सुरक्षित कोई नहीं रहेगा। ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये भी। शास्त्रों के प्रति श्रद्धाएं कम होती चली जा रही, संतों के प्रति ऐसे आचरण व्यक्त हो गए कि अश्रद्धा ही बढ़ रही है आगे चल करके। ये जैसे अब देखो अपनी जो पूर्व रास पद्धति थी, धीरे धीरे ऐसे सीरियल चल रहे हैं, ऐसी लीलाएं कौन उनको देखे। उनको तो भावुक जन पान करते हैं ना, ब्रजवासी बालक भगवत स्वरूप में, वो बस इतना ही उनके लिए काफी। जो प्रेमी जन बाहर देखो धीरे धीरे शास्त्रों के प्रति अंगुली उठने लगी। अब आगे चल करके धीरे धीरे आपको उतरना पड़ेगा। शास्त्र सम्मत वार्ता कोई सुनने के लिए राजी नहीं होगा। ये तो अभी बहुत कृपा है, अभी बहुत कृपा है, सुन तो रहे ना, आगे सुनेंगे नहीं। ऐसी मलिन बुद्धि हो जाएगी, आदर नहीं होगा, शास्त्रों का आदर नहीं होगा, संतों का आदर नहीं होगा, भगवत प्रेमी भगवत लीला गायन कथा वचन का इसका आदर धीरे धीरे नष्ट हो। तब भा भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुनाई नहीं काना, कान से सुनाई नहीं देगा। तभी अभी सबसे कह देते कि अवसर है, निकल चलो निकल चलो। प्रियाजू ने अभी अनुकूल अनुग्रह वायु भेज दी, निकल चलो। नहीं, अगला जन्म होगा और हम भजन करेंगे, ऐसा संभव। अगला जन्म हो और हम भजन करके श्री जी को प्राप्त करें, असंभव। आज न सामग्री शुद्ध रह रही। अगर शुद्ध चीजें देखो, दूध है, घी है, जिनसे हम पवित्र बुद्धि और स्वस्थता धारण करके भजन करें, उनमें यह शुद्धता मिलाई जा रही। किससे हम कहा? छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल है जो पूरा संसार घर बैठे देख सकते हैं। संयम के लिए निकले थे। भगवत प्राप्ति संयम पर टिकी हुई है, और संयम भ्रष्ट करने के लिए इतना बड़ा मोबाइल काफी है। अब वो एकांत कमरे में बैठा क्या देख रहा है? जिसने अपने मन का निग्रह नहीं कर लिया। मन का निग्रह करना हंसी खेल है, मनोनिग्रह बहुत बड़ी सिद्धि है। जिसने अपने मन को समेट कर परमात्मा तत्व में लगा दिया, सावई मना कृष्ण पदारविंद, बहुत ये छोटी मोटी स्थिति है। अब वो क्या करेगा? भ्रष्ट हो जाएगा। तो अगला जन्म मोबाइल भेज दिया 30-35 वर्ष से कलयुग ने। अब अगला जो जन्म होगा धीरे धीरे मतलब बहुत, तो ये कमर कसे रहना, हमारे धर्म के प्रति जीवन बलिदान की वृत्ति बनाए रखना, और अधिक से अधिक नाम महिमा, क्योंकि कलयुग में अन्य साधनों में रुचि होना, नाम महिमा, अधिक से अधिक नाम महिमा, भगवत लीला श्रवण का फल। एक महान दुराचारी प्रेत आत्मा, प्रेत बना हुआ, 7 दिन की भागवत में भगवत धाम साक्षात सदे जाता है, सामने विमान पे जाता है। ये कोई कहानी नहीं, ऐसी ही सामर्थ्य भागवत में है। भगवत लीला का गान करके कितनों का उद्धार किया जा सकता है। भगवान नाम में प्रीति प्रदान करके कितनों का उद्धार किया जा सकता है। हमारा तो उद्धार हो या नो इसकी फिक्र नहीं। मेरे मालिक का नाम, मेरे मालिक का जस फैले और सबका मंगल हो। चाहे जितना कोई उपद्रव कर ले, कोई नहीं झुका सकता। ये बात ध्यान रखना। अपनी निष्ठा पे रहना और सिंह की तरह गरजते रहना।
जो हमारी इस रज का सेवन किए हुए उसकी वाणी अमोघ होती है। इसी रज के प्रभाव से हम जीवित बैठे हैं।